जय श्री कल की अवतार। नमस्कार। कल की अवतार सरकार गोसाई को शत शत नमन। प्रमुख प्रतिनिधि शिरोमणि यूनुसल गौहर को अर्पण है प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। स्वागत है आपका सनातन धर्म प्रोग्राम में। साथ दे रहे हैं मैं मितेश, मैं नीलमा। थोड़ी देर में जुड़ेंगे भारत से स्वामी विश्वानंद। आरंभ करते हैं। गीता के मेजर श्लोक उच्चार रहे हैं श्री कृष्ण, जगन्नाथ, जगत गुरु, वासुदेव, श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भारत से जुड़ रहे हैं आज स्वामी जी, स्वामी विश्वानंद जी को हम वेलकम करते हैं सनातन धर्म प्रोग्राम में। पहली बार आ रहे हैं। जोरदार स्वागत स्वामी जी का। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। गौरसाई मरब्बा। नमस्कार। नमस्कार। गौरसाई मरहबा जी, आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव उजवाया जा रहा है। जी। और आज और गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे विश्व में जो ज्ञान का दाता है, सारे विश्व के लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने वाला ब्रह्मांड का मालिक खुद जब सदगुरु के रूप में धरती पर आता है, वो दिन आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज हम महाभारत का ये तीसरा एपिसोड के लिए सारी दुनिया को कुछ न कुछ ज्ञान की बात करने उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, आप सबका भी दिल से स्वागत है। थैंक यू स्वामी जी। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जगत गुरु श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में, जो चौथे अध्याय का श्लोक है, श्लोक 7 और 8 में, यदा यदा ही धर्मस्य। स्वामी जी क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण इसमें, थोड़ा हमें बताएंगे प्लीज। जी, 7वें श्लोक, चौथा अध्याय 7वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान पूरी दुनिया के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये इसका मतलब है कि जब जब इस संसार में, इस दुनिया में धर्म में ग्लानि यानी के बिगाड़ पैदा हो जाता है, धर्म के अनुसार लोग चलते नहीं है, उससे भटक जाते हैं, उसको ग्लानि कहते हैं। धर्म में ग्लानि आ जाती है तब, और साथ साथ अधर्म फैल जाता है, यानी कि दुराचारी लोग, दुष्ट लोग, आसुरी वृत्ति वाले लोग इस संसार में अपना प्रभाव डालता है, नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। उसी समय में मैं जन्म लेता हूँ। ये पहले श्लोक में, चौथा अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान भक्त लोगों को आश्वासन दे रहे कि आप चिंता नहीं करो, जब जब धर्म की ग्लानि होगी,
और अधर्म फैल जाएगा, तब तब मैं इस दुनिया में हर युग में अवतरित होता हूँ। जी, हर युग हाँ, में आते रहेंगे। अच्छा हर चौथा युग में मैं जी, 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 हर युग में मेरा आना संभव है, मैं आता रहता हूँ, इसलिए भक्त लोगों को हिम्मत दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कि आप चिंता नहीं करो, धर्म के पालन करने वाले लोगों, मैं आपके लिए आता हूँ और अधर्म का विनाश करता हूँ, इसके लिए मेरा आना होता है, मैं युगे युगे आता हूँ। जी, बिल्कुल। जी। तो ये श्री कृष्ण वचन उच्चार रहे हैं। ये 7वां और 8वां श्लोक है चौथे अध्याय का। चौथे अध्याय में वो शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जब अर्जुन से संवाद करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको अपने सारे अवतार कैसे स्मरण रहते हैं, कैसे याद रहते हैं, जिस अवतारों के बारे में आपने बात की है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मुझे तो सारे अवतार मेरे याद है। तो अर्जुन फिर उनको सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सारे जन्म याद है जो आपके आने से हजारों साल पहले ये अवतार आए थे, तो आपको कैसे स्मरण है? तो श्री कृष्ण फिर उनको समझाते हैं कि तुम मनुष्य के भांति ईश्वर का अवतार की तुलना नहीं करो, क्योंकि जो मनुष्य का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है और अवतार का है वो अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अजर अमर अविनाशी है, यानी omnipotent, omnipresent and omniscient। और या तो फर्दर टू एलैबोरेट फर्दर, यानी कि मैं नूर हूँ, तुम बशर हो, तो वही अजर अमर अविनाशी हूँ। तो ये यहाँ से शुरू होता है कर्मयोग। फिर इसमें इस दौरान ये वार्तालाप होता है और फिर श्री कृष्ण उच्चारते हैं। तो इससे समझ आती है कि श्री कृष्ण जब ये वचन देते हैं तो ये वचन जो है वो उच्चार तो रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन वो क्लियरली कह रहे हैं कि मुझे सारे जन्म का स्मरण है। तो हमें समझ आ रही है कि ये जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यानी परम आत्मा जो है उच्चार रहे हैं ये वचन। और क्योंकि इसमें ये पहले श्लोक में ये हमें समझ आती है कि वो एज अ क्रिएटर बात कर रहे हैं अपनी, तो ये श्लोक जो है, जो मेजर श्लोक है भागवत गीता का, वो अप्लाई होता है, वो लागू होता है पूरे संसार के मनुष्य जाति को, लोगों पे, पूरे संसार के लोगों पर। तो ये खुशखबरी हमें श्री कृष्ण दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये एक मैसेज है, एक आशा भरा मैसेज है, एक आश्वासन मिलता है हमें इससे, स्वामी जी। तो अब जब वो हर युग में आते हैं तो इस युग में भी होंगे, तो इस युग में क्या उनका टाइटल होगा, किस तरह लोग जो हैं भक्तजन हैं वो उनको पुकारेंगे, है ना। फिर आगे बताते हैं न कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी जो कलयुगी दौर चल रहा है, कलयुगी दौर चल रहा है, कलयुग का जब जब समय आता है तब अज्ञान रूपी अंधकार सारे संसार में, सब धर्म के धर्म गुरुओं में और धर्म के अनुयायियों में भी फैल जाता है। यानी कि जो धर्म ग्रंथों में और समय प्रति समय जो धर्म स्थापकों ने जो बात बताई होती है वो अक्षरशः
जो कहा गया है वैसे नहीं अनुसरण करते हैं। धर्म गुरु जो है, धर्म धर्म का फैलावा की जवाबदारी जिसके पर है, सारे मनुष्य जात को भगवान को अल्लाह गॉड तरफ ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो खुद स्वार्थी बन जाते हैं और विकारों के वश हो जाता है। उस समय को कलयुगी दौर कहते हैं। तो अभी ये कलयुगी दौर चल रहा है, उसमें कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता के वचन के अनुसार अभी जो हस्ती आएगी जी और उसका जिक्र यानी कि उसका उल्लेख सब धर्म के ग्रंथों में किया गया है। इस्लाम में उसको इमाम मेहदी आने वाला है, वो जिक्र किया गया है। और सनातन धर्म में कल की अवतार आने वाला है, कल की अवतार होगा। मैं कल और की ईसाई अवतार धर्म के में रूप में इस मसीहा संसार में, हाँ, तो ये क्रिश्चियन में मसीहा के रूप में मैं आऊंगा। ऐसे हर एक धर्मों में, धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख है। ये भी भक्त लोगों को आश्वासन के रूप में बताया गया है कि मैं किस नाम से, किस रूप से आऊंगा। तो अभी जो है ये कल्प यानी 4 युग का ये कल्प बनता है, तो ये कल्प का अंतिम समय, आखिर दौर आ गया है। इसमें हम देखें उसका बहुत सिम्पटम्स यानी कि संसार में उसको सब मनुष्य के सामने ये नजारा देखता है। शास्त्रों में बताया है जी कि जब घोर कलयुग का समय आ जाएगा, तब सब लोग विकारी हो जाएंगे, यानी कि लस्ट से लदबद हो जाएंगे, लस्ट के शिकार हो जाएंगे, फिर ईगोइस्ट लोग हो जाएंगे। फिर जो है उसमें बहुत एंगर, गुस्सा भी आ जाएगा और मटेरियल चीजों के पीछे लोग ज्यादा दौड़ने लगेंगे। तो ये अंधकार युग, दुख का, प्रॉब्लम से भरा युग आएगा। जी उसको निकालने के लिए समस्या बहुत बड़ी है। तो समस्या जब बड़ी होती है तब उसको हल करने वाला भी तो बहुत सारी शक्ति, इल्म, ताकत और ये सब लेके जब आएगा, तब ये हल होगा, तब ये कलयुग से आत्माओं को बाहर निकाल पाएंगे। तो अभी जो हस्ती कलयुग के रूप में जो प्रकट होने वाली है, जी तो वो जो है, ये दुनिया बनाने वाला जो मालिक है वो खुद स्वयं उस भगवत गीता के वचन अनुसार दुनिया का क्रिएटर, दुनिया का खालिक, मालिक स्वयं कल की अवतार के रूप में काम करेंगी। वाह उसके पास सब धर्म के लोगों के दिलों में कैसे खुद का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, नूर है, इल्म और डिवाइन एनर्जी कैसे जनरेट होगी और दिल के जरिए से सारी मानव जात को एक रूप में जोड़ेंगे। यानी कि अपना स्वयं, अपना खुद का जो धर्म है, गॉड्स रिलीजन इज लव, यानी कि ये प्रेम का पैगाम, प्रेम का धर्म का स्थापन करने के लिए कल की अवतार आने वाला है। वो कल की अवतार सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के लिए नहीं, और इमाम मेहदी जो है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों के लिए नहीं, और मसाया जो आने वाला है वो सिर्फ क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने वाले लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये जो कल की अवतार और ये इमाम मेहदी और मसीहा जो आने वाले हैं, वो सारी मानव जात को अपना धर्म, जो प्रेम रूपी धर्म स्थापन करेगा, सबके दिल में वो अपना विशेष रूप से प्रकाश डालेगा। और ये नूर प्रकाश कैसे जनरेट होता है, ये दिल वाली तालीम भी सिखाएगा, और ये दिल वाली तालीम से ही सारी दुनिया को प्रेम से जोड़ेगा और सारे मानव जात को अपना विशेष जो है शक्तियां प्रदान करके ये कलयुगी दुनिया से ऐसी आत्माओं को बाहर निकाल के अपना खुद का प्रेम रूपी धर्म का स्थापन करेगा। साथ साथ ये कलयुगी अवतार जो है 2 काम करेगा। सज्जनों यानी कि जो इस संसार में सत्पुरुष है, जो अच्छे लोग हैं,
जो इस संसार में अच्छा अमाल करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वैसे लोगों की रक्षा करने आने वाला है। इमाम मेहदी जो है कल की अवतार, सज्जनों की रक्षा करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, गले लगेंगे, दूरी जनों को, जो दुष्ट लोगों को विनाश करेंगे, जी जी दुष्ट लोगों का इस संसार से विनाश कर देंगे और अपना खुद का जो धर्म है, ये खालिक मालिक का जो प्रेम रूपी धर्म है, वो इस संसार में स्थापन करेगा। जी ये उसका वचन जो है श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र कुरान शरीफ में, बाइबल में, तोहरा में, सब जगह सब धर्म ग्रंथों में इस उल्लेख है। और उसी अनुसार, वचन के अनुसार वो कल की अवतार के रूप में वैसे कहा जाए तो आ चुके हैं। जी मैं एक स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो अलग-अलग धर्मों में भी जो मेंशन किया गया है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये एक ही पर्सनालिटी होगी जो अलग-अलग नामों से जानी जाएगी। जानी जाएगी। जिस जी, तरीके से जी, मतलब ग्लास जी। ऑफ वाटर है तो उसको इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और हिंदी में उसको जल बोलते हैं, उर्दू में उसको पानी बोलते हैं। उसी तरीके से मतलब एक ही मतलब जो इमाम हस्ती मेहदी एक ही होगी। एक ही हस्ती है, उनको हस्ती मतलब एक ही दीन होगी। इस्लाम में इमाम मेहदी बोलेंगे, हिंदू धर्म के हिसाब से काल के अवतार बोलेंगे, और यहूदियों के मतलब मसीहा मतलब होंगे वो मसाया मसाया। जी बिल्कुल। तो एक हस्ती होगी, पूरे संसार का उद्धार करने आ रही है और पूरे संसार के मानव जाति के दिलों को जुड़ेगी और एकत्रित करेगी और उद्धार करेंगे। तो एक बात में जो मैंने देखा है कि ये कल की अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो सनातन धर्म में है, हम जैसे मंदिरों में गए हैं, आप भी गए होंगे, तो आम तौर पर स्वामी जी ये जो है हमें इसकी जानकारी यानी जहाँ से मिलनी चाहिए वहाँ से नहीं मिल रही है। अभी भी आस्था चैनल पर या और कई चैनल्स हैं जिस पर जो लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं, स्पीचेस देते हैं, रामायण से लेके महाभारत की चर्चा होगी, कई दिनों तक चर्चा होगी, लोग दूर दूर से जाते हैं सुनने भी, लेकिन कभी भी मैंने नहीं सुना कि कोई कल के अवतार का नाम तक लेता हो। और ये उनको एक्चुअली में मतलब एक ओवरव्यू आइडिया है, लेकिन उनको पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन पंडितों ने दी नहीं है आज तक कि कल के अवतार मतलब कैसे होंगे, वो कौन सा इंसाफ करेंगे आके। एक इंटरेस्टिंग बात कर रही हूँ, मुझे जो अभी याद आई, कुछ सालों पहले, तकरीबन ये 18-19 साल की बात है, एक मंदिर में मैं गई थी, आयनमोल रोड पर है, और वहाँ जो है वो आरती वगैरह सब हुआ और फिर सबकी जय जयकार हुई, और अंत में जो है वहाँ एक जो स्वामी जी जो जय जयकार करा रहे थे, उन्होंने जय श्री कल की अवतार बोला, तो एकदम मुझे मैं चौंक गई, क्योंकि कभी भी मैंने जितने भी मंदिर, चाहे भारत हो या विदेश में मंदिरों में गई हूँ स्वामी जी, तो कभी भी कल के अवतार की जय जयकार नहीं सुनी थी। तो जब सब लोग चले गए तो मैं उनके पास गई, जब वो थोड़े फ्री हुए तो मैंने उनको पूछा कि मैं कभी भी नहीं सुनती हूँ, तो आपने कल के अवतार की जय जयकार करी, तो ये कैसे, मुझे कुछ बताएं प्लीज। हाँ, तो उन्होंने जो कल के अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब सनातन धर्म के हिसाब से मतलब कैसे उसको महत्व दिया गया है
इसकी जानकारी हमें आपसे चाहिए थी। जी, तो उनका नाम था अ, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज था और वो नॉर्थ इंडिया से आए हुए थे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं तुम्हें बताता हूँ तो और उन्होंने बताया कि जब वो 15 साल के थे और उनके पास जो उनके गुरु जो थे उन्होंने उनको बताया था कि कल की अवतार महा अवतार है और इस युग के अवतार है और उनका जो है आप प्रचार करें कल की अवतार का। तो उन्होंने बताया उस समय कि उनकी एज उस समय जो है वो 84 इयर्स की थी। तो कह रहे हैं कि जब मैं 15 साल का था तब से लेके अभी तक जो है ये कल की अवतार का, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया था, तो हम प्रचार करते हैं और वहाँ कपूरथला में वो है और वो कहते हैं कि वहाँ जो मंदिर है वो भारत में कहीं भी कल की अवतार का मंदिर नहीं, सिर्फ वहाँ है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुशी भी हुई। तो फिर मैंने उनको यही सवाल किया था स्वामी जी कि क्या बाबत है कि हम जो है कल की अवतार का नाम नहीं सुन पाते, यानी तरस जाते हैं सुनने के लिए, अगर सुनना चाहते हैं, जब सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर जो आपने बात अभी दोहराई थी कि ये जो है कलयुग है तो बाहर भी अंधकार है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है और लोग भी जो है यानी इग्नोरेंस फैली हुई है लोगों के अंदर भी। तो वो कह रहे थे कि अगर इस युग में आप कल की अवतार का प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कल के अवतार का प्रचार सिर्फ वो ही कर पाएगा जिसके ऊपर कृपा होगी और कल के अवतार का नाम भी कलयुग में वो ही ले पाएगा जिनके ऊपर कृपा होगी। जी स्वामी जी। हाँ जी। और ये कल की अवतार के बारे में शास्त्रों में जो उल्लेख है वहां बताया है कि जब जब कल की अवतार आएगा तब सफेद घोड़े पर सवार होके आएगा। उसका मतलब ये ही है कि कल की अवतार का जो है सीना यानी शरीर जो है वो एकदम पवित्र पाक साफ, ये सफेद का मतलब है व्हाइट, नूर का गोला। तो इसका उल्लेख शास्त्रों में है कि वो कल की अवतार पवित्र शरीर धारण करके आएगा। वैसा नहीं कि वो आके फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और लोगों को ये मैसेज है कि आप भी तैयारी करो ताकि लायक बन जाओ। और आजकल जो है मंदिरों में और ऐसे सब धर्म स्थानों पे ये कल की अवतार का जो है कोई विशेष सत्संग बातचीत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई शास्त्र पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, भौतिक चीजों में डूबे हुए हैं, सांसारिक चीजों में डूबे हुए हैं। इसीलिए शास्त्र पढ़ने का सामान्य लोगों की तो बस की बात नहीं है। जो लोग धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म का फैलावा करने का जो अधिकार जिसने लिया है, वो लोग भी शास्त्र को सही तरीके से पढ़े नहीं है। लेकिन अगर वो उसने पढ़ा होता तो जरूर ये कल की अवतार का जो वचन है, श्रीमद् भगवत गीता में भी है और शास्त्रों में भी ये कल की अवतार का उल्लेख है, तो वो लोगों को बताते। और आज मंदिरों में और एक ऐसे धार्मिक स्थलों में कल की अवतार के बारे में प्रार्थना नहीं होती है कि जल्दी आओ, हमारा उद्धार करो, कल की अवतार आप जल्दी प्रकट हो जाओ। ऐसी प्रार्थना इसलिए नहीं होती है। सॉरी स्वामी जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। शास्त्र के अनुसार भगवान को पुकारना पड़ता है, यानी कि जो कलयुग में जो अवतार आएंगे उनको दिलो जान से लोग पुकारेंगे तो फिर वो यानी उनकी तरफ हमें रुजू करना है। दूसरी बात यह है कि जो कल की अवतार के सिंबॉलिक
जो आपने रूप बताया है, जैसे कि वो सफेद घोड़े पर फिर है, घोड़े पे और हाथ में सोनेरी तलवार है। तलवार है। तो वो तलवार जो है हम समझ रहे हैं कि वो अधर्म का नाश करेंगे और बातिल का नाश करेंगे। हाँ, धर्म की स्थापना करेंगे। यानी कि जो भी बेरूपी बैठे हैं, यानी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन के बैठे या सतगुरु बन के बैठे, जो वास्तव में नहीं है, तो वो सब जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे और लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों का उद्धार करेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे। चलो ठीक है, हमें जहाँ से जानकारी मिलनी चाहिए वहाँ जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के वचन के रोशनी में, इन द लाइट ऑफ व्हाट श्री कृष्ण जस्ट सेड, कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, तो उसको नजर रखते हुए एक भक्त को ये वचन जो है वो बहुत अहम वचन बन जाता है एक साधक के लिए, एक सनातन धर्मी के लिए, चाहे वो सनातन धर्मी हो या ना हो, ये एक वचन है, वो एक पक्का वादा है उनका कि वो अवतार लेते हैं। तो इस श्लोक की रोशनी में साधक को फिर या भक्त जनों को फिर उनको कम से कम इनवाइट करना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट उनका नाम तो लेना चाहिए, जय जयकार तो होनी चाहिए। जिस तरीके से मतलब पूरे नॉर्थ में राम भगवान की जय जयकार होती है, गुजरात में कृष्ण भगवान की होती है, और दुर्गा जी की होती है, साउथ में जाओगे तो बालाजी की होती है, मतलब तो वैसे एटलीस्ट मतलब पूरे इंडिया में कल्कि अवतार के कॉन्सेप्ट की लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, मंदिर उनकी पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनके बारे में डिस्कस करना कभी मतलब डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो लोग उस सच को दबा रहे हैं। तो बनता है श्री कृष्ण के वचन की रोशनी में कि जो भक्तजन है, जो जानते हैं कि इस युग के जो अथॉरिटी है, इस युग के जो किंग है, वो कल्कि अवतार भगवान है, और पुकारना, यानी हमें जैसे शबरी थी, रामायण की शबरी, स्वामी जी रामायण की शबरी जब बहुत यंग थी, वो टीनेजर थी, और उनके गुरु जब उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो उनको शबरी को कहते हैं कि तुम यहीं इसी आश्रम में रहना, क्योंकि श्री राम तुम्हें मिलेंगे यहीं पर। शबरी का आप रद्द अमल देखे या जीवनचर्या देखे उनकी, कि उनका एक्शन जो था, वो उनके गुरु तो फिर चले गए थे, फिर उन्होंने पूरी जिंदगी इसी वचन पर उन्होंने बिता दी। यानी हर रोज वो उठते थे सुबह, तो आश्रम को इस तरह सजाती थी, तैयार करती थी जैसे श्री राम आने वाले हैं। और ये हर रोज ये होता था, हर रोज सालों तक ये चला। जब वो एडवांस एज में आ जाती है, वृद्ध हो जाती है, तब श्री राम फिर जो वनवास होता है, तो उस दौरान वो फिर शबरी के आश्रम में आते हैं, उनको मिलते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो कम से कम हमें इतनी बार रामायण सुनते हैं, और कई लीडर्स जो है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो रामायण पर ये बात भी करते हैं। शबरी का ये जो प्रसंग है उस पर भी डिस्कशन होता है। तो उससे याद आता है कि कम से कम हमें शबरी जितना तो फॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि भगवान के अवतार आने वाले, यानी वचन पर कितना पक्का वो रही। तो हमें श्री कृष्ण ने वचन दिया है,
शबरी को तो उनके गुरु ने दिया था, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि मैं हर युग में आऊंगा। और मुझे इस बात से ये भी याद आया कि ये जिस शबरी की जो मुलाकात है जो राम भगवान से जो हुई थी, वो जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे तब हुई थी। मतलब जी जब रावण सीता मैया को उठा ले गया था, तो राम भगवान वन भटक रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे। तो उस दौरान में सीता के साथ में उन्होंने पहले बहुत वन में वास किया। पूरे इंडिया में हर जगह फॉरेस्ट में वो वन में घूम रहे थे। तो जैसे कि भी नीलिमा दीदी ने बताया कि वो शबरी जी रोज सुबह उठ के आश्रम की साफ सफाई करती थी, उसको सजाती थी, और राम भगवान के लिए खाने पीने के लिए जो भी है फल फ्रूट है वो करती थी। इनफैक्ट उनके ये किस्सा भी एक मशहूर है कि वो जो बेर होते हैं, बोर जिसको बेर बोलते हैं हम लोग, बेरीज, वो बेर को चखती थी कि ये मीठे की खट्टे, क्योंकि वो राम भगवान को खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी। उनको राम भगवान से इतना प्रेम था, तो वो बेर को चख के वो रखती थी। मतलब झाड़ से तोड़ती थी बेर, उसको चख के रखती थी। जो मीठा बेर है तो उसे उसको सिलेक्ट करती थी। और राम भगवान को ये पता था कि ये मुझसे इतना प्यार करती है, इसलिए उन्होंने उसके जूठे बेर भी खा लिए थे। वनवास से और एक जो वनवास का जो वाक्य जो शबरी के साथ हुआ था, इसमें और एक जो वाक्य हुआ था वो काल्की अवतार से रिलेटेड हुआ था। जब रावण सीता मैया को उठा के लेके जा रहा था, तो राम भगवान जो है, जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट कॉर्नर है, कन्याकुमारी बीच के तट पर पहुंचे। वहां पे उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी वो तपस्या कर रही थी। तो राम भगवान पहुंच गए। उन्होंने बोला कि तू तपस्या क्यों कर रही है? तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो राम भगवान ने उनसे कह दिया कि मैंने इस जन्म में सिर्फ एक पत्नी होने का व्रत लिया है। यानी कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि वो अपनी पूरी जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह करेंगे। लेकिन इस दुनिया के अंत में जब काल्की अवतार आएंगे, तब मेरी मुलाकात तुमसे होगी। अभी तो मैं सीता मैया को ढूंढने के लिए मतलब ये हिंद महासागर को पार करके लंका जा रहा हूँ, लेकिन जब काल्की अवतार आएंगे उस टाइम पे फिर दुर्गा जी उनके साथ मिलेगी और वो धर्म की स्थापना करेंगी। तो और तब वैष्णो देवी ने कहा भी कि तब तक मैं क्या करूँ? तो राम भगवान जी ने कह दिया कि अभी तो मैं रावण को श्रीलंका जा रहा हूँ, सीता को वहां से लेके रावण को जीतने के लिए। तब तक तुम अपना जो पूरा बचा हुआ जीवन है, जो जम्मू में जो त्रिकूट पर्वत है, वहां पे जाके बिताओ और वहां पे भक्तों की सेवा करो और धर्म की स्थापना करो। जिस तरीके से नीलिमा दीदी ने अभी कहा था कि कृष्ण भगवान ने कहा कि हर धर्म में और हर युग में भगवान का अवतार आता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस तरीके से फिर वैष्णो देवी जाके त्रिकूट पर्वत पे जम्मू जाके वहाँ पे वो निवास करने लगी। वैष्णो देवी के मंदिर में एक रिवाज है कि एक गुफा से, घार से हम जाते हैं, एक केव होता है, वो गर्भ गुफा कहलाती है। वहां से जब हम पास होते हैं तो हमारे प्योरिफिकेशन होती है, हमारी प्योरिटी होती है। तो आज तक वो मंदिर जो है वो इंडिया में बहुत मशहूर है, जिसको हम लोग वैष्णो देवी का मंदिर कहते हैं। जी। तो इसी तरीके से मतलब वो आज तक वहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है। और हमारे इस जो एंड टाइम जो चल रहे हैं, इसमें काल्की अवतार भी आएंगे जो भगवान के अवतार है, दुर्गा जी भी आने वाली है और जीसस क्राइस्ट भी आने वाले हैं। तो कमिंग बैक टू स्वामी जी, यानी कि अब जैसे मेरे जैसा कोई भक्त है, हमारे जैसा कोई भक्त है और उसको ये जानकारी है कि कल्कि अवतार कलयुग में आएंगे, तो जैसे हम ये समझते हैं कि जिस तरह शबरी ने उनके गुरु के वचन पर पूरी जिंदगी, यानी उसका एक्शन उसमें इन्वॉल्व था। ये नहीं कि हाँ आने वाले हैं तो ठीक है, उसका पूरा जीवन उस तरफ था, राम जी के प्रति समर्पित था। हाँ, राम जी को वेलकम करने में, यानी कि उसका पल पल गुजरता था। और फिर मीराबाई वो कृष्ण भगवान के लिए थी, वो कृष्ण भगवान की,
तो हमें भी थोड़ा शबरी बनना पड़ेगा, थोड़ा मीराबाई बनना पड़ेगा। अगर हमें कल्कि अवतार की आशा है, कल्कि अवतार से मिलने की आशा है, या कल्कि अवतार के दर्शन की आशा है, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि थोड़ा मीराबाई से, थोड़ा शबरी से, थोड़ा सुदामा से, जो थोड़ी practical प्रेरणा लेके उनसे थोड़ा सीख करके हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनके जमाने में राम और कृष्ण आए थे, लेकिन हमारे जमाने में कल्कि अवतार आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आज हमारे साथ आप ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बातें हमें आपने बताई। भगवत गीता का ये जो अहम वचन है वासुदेव श्री कृष्ण का, उसके ऊपर आपने हमें इतनी अच्छी बातचीत बताई और खुलासा किया मजीद। तो आई एम श्योर हमारे दर्शकों को ये आपने बहुत काम की चीज बताई, तो थैंक यू सो मच। जाते जाते 1-2 मिनट और थोड़ी लेंगे। जी बोले। जैसे सबरी ने अपने गुरु के वचन पर विश्वास पक्का कर लिया, दृढ़ कर लिया, और रोज वो अपने आंगन को सजाती थी, झोपड़ी को सजाती थी कि आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। वैसे है मेरी दुनिया के भगत लोग, कल की अवतार जरूर आने वाले हैं। भगवान का वचन कभी फेल नहीं जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि तत्ववेता पुरुष यानी सदगुरु को प्राप्त करने से ही भगवान को पाया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल की अवतार को इसी दौर में प्राप्त करने के लिए हमारा ये दिल जो है, दिल की सफाई, ये आंगन की सफाई हमको करनी पड़ेगी। और ये दिल की सफाई के लिए कल की अवतार ने यूनुस अलगोर जी को जवाबदारी दिया है, और सारे विश्व के लोगों को जैसे सबरी आंगन को सजाती थी, वैसे हमारे दिल को पाक और पवित्र के रूप में हम एकदम पवित्र कर देंगे, और कल की अवतार का स्वागत करने के लिए हम इंतजार करेंगे। हमारी खुद की जिंदगी को हम संवारेंगे, हमारे दिल को नूरी ताकत से, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर करेंगे। ऐसी तैयारी हम सबको करनी पड़ेगी। वैसे लोग ही कल की अवतार को प्राप्त करेंगे, वैसे लोग ही ऐसी तैयारी जो करेंगे वो ही कल की अवतार को मिल पाएंगे और उसके साथ आनंद ले पाएंगे। उसके साथीदार हमको बनना पड़ेगा, इतना प्रेम से हमको सबरी बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा, सुदामा बनना पड़ेगा, तब जाके कल की अवतार के साथ हमारा मिलना भी होगा, और उसके साथीदार बन के हम इस सारी दुनिया को बदलने का, सारी दुनिया के दिलों को बदलने का, और सब लोग कल की अवतार को जो भाग्यवान है, जो तड़प रहे हैं, वो प्राप्त करें। इसलिए हम सब लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, अपने लिए भी और दुनिया के लोग जो कल की अवतार को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, वो लोगों के लिए भी ये मैसेज पहुंचाना है कि कल की अवतार होने वाला है। हमको पक्का पता है, विश्वास है, इसलिए चलो हम सब हमारा दिल को तैयार करें, हमारा जीवन को संवारे, तब जाके हम कल की अवतार के दौर में उसको मिल पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। तो ये मैसेज दुनिया वालों को पहुंचाने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और अलरा टीवी नामक एक अभी प्लेटफॉर्म कल की भगवान ने जो पहले से तैयारी करने के लिए व्यवस्था बनाई है, तो ये अलरा टीवी पर हम सब लोग सुने, वहाँ क्या कल की अवतार अपने नुमाइंदे से यूनुस अलगोर जी के माध्यम से सारी दुनिया के दिलों की तैयारी कर रहे हैं। सबरी जैसे अपने झोपड़ी को सजाती थी, वैसे हमारे दिल को सजाने के लिए हम सबको मेहनत करनी जरूरी है, और हम लोग कर रहे हैं। वैसे दुनिया वालों को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब लोग अलरा टीवी प्लेटफॉर्म पे आओ और आपके दिल को झोपड़ी की तरह सजाओ, मीरा की तरह कल की अवतार को प्राप्त करने के लिए ऐसा तल पापड़ तुम्हारे दिलों में खड़ा करो, और सुदामा जैसा प्यार कल की भगवान के लिए खड़ा करो, तब जाके हम
कल की अवतार को मिल पाएंगे और उसके साथ आनंद ले पाएंगे। तो ये हम सारी दुनिया के आत्माओं को, सारी दुनिया के मनुष्यों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जरूर आइए। हम लोगों को पता चल गया है कि कल की अवतार हो चुका है, लेकिन इसके बारे में अगले एपिसोड में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन कल की अवतार हो चुका है, हम सबको पता चल गया है, इसलिए हम सब लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं। जैसे सबरी रोज सजाती थी, वैसे हमारे दिल को सजाने की हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ये एपिसोड जी। यानी कि ये महाभारत का तीसरा एपिसोड भी उसका ही एक पूर्व तैयारी का एक अंश है, एक भाग है, और दुनिया वालों को ये मैसेज है। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आपने देखा कि स्वामी जी भारत से हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे चलते हैं मितेश भाई की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने भी स्वामी जी के साथ हम लोगों ने काल के अवतार के पूजा कर कॉन्सेप्ट के बारे में और उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए पूरे इंडिया में, और उनकी चर्चा कैसे होनी चाहिए, और उनके बारे में लोगों को मालूमात कैसे होनी चाहिए, और उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो हृदय की जो तालीम है, उसके ज़रिए हमको अपने चरित्र को कैसे संवारना चाहिए, दिल को कैसे पाक साफ करना चाहिए, हम लोगों ने स्वामी जी से सुना है। अब हम आगे चलेंगे महाभारत की उस कॉन्सेप्ट की ओर, जहाँ पे काल के अवतार के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से डिस्कशन किया गया है। महाभारत में भी और रामायण में भी इन दोनों ग्रंथों में काल के अवतार के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हुआ है कि जब काल की अवतार आने का जब टाइम रहेगा, तो वो टाइम पे जो पूरी दुनिया में अधर्म काफ़ी फैला होगा। अधर्म यानी अधर्म बातिल को कहते हैं, यानी कि अनजस्ट, रॉन्ग थिंग्स, इविल थिंग्स। जब पूरी दुनिया में हर जगह में, दुनिया के हर खित्ते में, हर कोने में ये अधर्म फैला रहेगा और पूरी दुनिया उस गलत अंधकार से और इविल चीज़ों से परेशान रहेगी, उस वक्त कल की अवतार की आमद होगी, उस वक्त कल की अवतार की पहचान होगी और वो पूरी इंसानियत के लिए आएंगे। कल के अवतार जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मज़हब के लिए नहीं होंगे, वो हिंदुइज्म के लिए भी होंगे और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर रिलीजन के लिए होंगे वो, और पूरी इंसानियत को वो प्रेम से भर देंगे। इसलिए उनको हम लोग प्रेम अवतार भी कहते हैं। प्रेम अवतार, बिल्कुल। और जैसे कि आज हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के बारे में भी डिस्कस किया है, और महाभारत में भी हमने ये देखा है कि जो अर्जुन जो है वो अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनके प्रति उनका जो प्रेम और समर्पण है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और जितने भी जो 5 पांडव हैं, जैसे कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों की पांचों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है और उन्हीं शिक्षा के जरिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों से युद्ध करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो हमने जो इस एपिसोड में जो कृष्ण भगवान का जो कॉन्सेप्ट है यदा यदा ही धर्मस्य का महाभारत में, वो हमने देखा है। जो हम आगे जाके कुछ एपिसोड बाद में जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच में जब जंग होगी, जब युद्ध होगी, तब इसकी विशेष चर्चा डिटेल में होगी। और अभी तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि जो समर्पण अर्जुन का द्रोणाचार्य के प्रति होगा, तो अर्जुन ने उनसे शिक्षा हासिल कैसे की, और 5 पांडवों और 100 कौरवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा हासिल कैसे की, और कर्ण ने परशुराम से भी शिक्षा हासिल की थी। इस तरीके से जो महाभारत के जो मेन जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि 100 कौरव है, 5 पांडव है, कर्ण है, इन्होंने अपने अपने गुरुओं से शिक्षा हासिल की और कैसे इन्होंने महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाया, ये हम अब नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है आप अगले एपिसोड में भी हमारे साथ रहेंगे और भी अच्छी बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए स्मरण रहे श्री कृष्ण के वचन इस युग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।